तो हेलो गाइस, अब हम लाइव आ चुके हैं। जब तक कुछ बंदे नहीं आ जाते तब तक तुम लोग ये गाना सुनो। और क्या, वेटिंग एरिया में वेट करो। आईजी रियो और ब्यूटी क्वीन अल्लू पार्लर आ चुकी है लाइव में। आपका स्वागत है, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब थोड़ी देर और रुकते हैं, अगर कोई नहीं आए तो हम सीधा स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी जितना टाइम वेट करना था कर लिए, कोई अभी और शो अप नहीं किए। तो आईजी रियो पूछ रहे व्हाट द हेल इज दिस सॉन्ग। तो ये आप लोग चेकआउट, ये पैरोडी है एक्चुअली। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो चिल्ड अप चैनल पे, यूट्यूब पे। तो ये यूनिटी फैट रैट का पैरोडी था, मतलब उनके बीट पे पैरोडी था। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। लेट्स बिगिन द लेक्चर। आई थिंक सो अभी और कोई नहीं आने वाले। लेट्स बिगिन। हाँ, तो हम लोग आज क्या करने वाले, केमिस्ट्री का करने वाले हम लोग। स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग कंटिन्यू करने वाले। हाँ, हम लोग अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंटिन्यू करने वाले हैं। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का प्रिंसिपल्स और क्या इंस्ट्रूमेंटेशन में एडवांसेस हुए, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स से स्टार्ट करते हैं। और न्यूटन जी भी आ चुके हैं, न्यूटन 0921। आईजी रियो कह रहे हैं भाई मुझे केमिस्ट्री नहीं है, तो आप फिर भी देख लीजिए, पता नहीं काम आ जाए या तो आपकी मर्जी। तो लेट्स बिगिन। तो प्रिंसिपल्स हम लोग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम लोग केमिस्ट्री का स्पेक्ट्रोस्कोपी देख रहे थे, और प्रणव सुर्वे भी ज्वाइन कर चुके हैं अभी। तो हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स की। तो प्रिंसिपल्स, इट डील्स विद द ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सुटेबल रेडिएशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो भी मैटर का है, तो उस पर अगर आप एक अच्छी एनर्जी यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन होती है वो आप प्रोवाइड कर दोगे, तो फिर उसको अब्सॉर्ब करके जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है या फिर हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो इलस्ट्रेशंस में, एक एनर्जी लेवल 1 पे था, उसको रेडिएशन मिला तो वो ताकतवर बन गया। अभी देखो वो लटक रहा है बंदरों की तरह, और वो अभी एनर्जी लेवल 2 पे जा रहा है। तो फिर ये उसी से डील करता है, हमसे स्टडी करते हैं कि कितना गया भाई, कितना सब क्लियर हुआ। प्रणव सुर्वे पूछ रहे, आई एम नॉट श्योर वो क्या पूछना चाहते हैं, बट ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो हम कहते हाँ, एनर्जी 1 से वो हायर एनर्जी स्टेट से गए, तो हम लोग वही डील करते कि इसमें हम लोग कैलकुलेट करते कि आखिर क्या हुआ कि मतलब कितना रेडिएशन से वो एनर्जी नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे गया, या कितना एनर्जी उसने एमिट किया। उससे हम लोग एक एटम की मतलब हम लोग प्रॉपर्टीज उससे स्टडी कर पाते। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन जो हुआ था। तो एडवांसेस इन इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब अभी सब क्या डेवलप हुआ इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारा ये स्पेक्ट्रोस्कोपी इंप्रूव हो पाया। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस हुआ आईआर यानी कि इंफ्रारेड और न्यूक्लियर मास रेडिएशन वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो फिर
IR और NMR में इंट्रोड्यूस हुआ था और कंप्यूटर यूज होने लगा टू शेयर और एंड एनालाइज डेटा। मतलब जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से डेटा लिया जाता था ऑफ द मॉलिक्यूल या फिर सब्सटेंस, तो फिर वो कंप्यूटर के द्वारा मतलब हम स्टोर कर पाए डेटाबेस में या फिर उसको रिट्रीव कर पाए और उसको एनालाइज कर पाए, तो ज्यादा इजी बन गया हमारे लिए एनालाइज करना वो जो भी डेटा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब हाइफनेटेड टेक्निक्स, यानी कि इसमें अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक्स मिक्स करते थे। क्रोमेटोग्राफी यानी कि तुम्हें पता ही होगा कि प्रॉपर्टीज देखते थे, मतलब कलर के लेयर्स कितने अलग होते हैं, तो उस बैंड ऑफ जो भी ग्रुप ऑफ बैंड ऑफ जो भी कलर्स रहता है उससे हम लोग उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी तो तुम समझ ही गए होंगे कि अभी जो हमने एनर्जी लेवल जब हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है तब जो उसके जो जितना रेडिएशन लगता है या फिर जितना एमिशन होता है तो उससे जो स्टडी करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज, वो हो गया हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इन दोनों को मिला के क्या होता है, कौन से टेक्निक्स है, तो गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये दोनों को मिला के पहला टेक्निक बनता है। मतलब मास से हम लोग मतलब स्टडी करेंगे कि क्या मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज है वगैरह वैसा। और दूसरा है गैस क्रोमेटोग्राफी एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड, मतलब IR में FTIR, GC FTIR। और ऊपर वाला जो था वो है GC-MS। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन आया था वो एटम के बेस पे आया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे। तो हर एटम का एक डिफरेंट स्पेक्ट्रा होता है। मतलब जैसे हमारे लिए जो मतलब जो हम कॉलेज जाते हैं वहां पे हमें ID कार्ड मिलता है, तो हाँ उस पर ID नंबर होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि क्या कौन से क्लास में है, क्या इंफॉर्मेशन है उसका। तो ऐसे ही एटम में अलग अलग स्पेक्ट्रा जो होता है उसका आइडेंटिटी जैसा काम देता है। तो फिर उससे वो क्लासिफिकेशन होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो फिर थैंक यू वेरी नाइस बोलने के लिए, ब्यूटी क्वीन अल्लू पार्लर ने कमेंट किया है। तो हाँ क्लासिफिकेशन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो उससे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा एटम कौन सा है उसके स्पेक्ट्रम के पैटर्न से। तो हम उस एटम को पहचानते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है। तो पहला है अब्जॉर्प्शन, यानी कि वो यूवी या विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करता है और हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करता है, यानी कि एक्साइट होता है। और जो अब्जॉर्प्शन जितना उसने लिया है, मतलब जितना लाइट उसने अब्जॉर्ब किया यानी कि लिया है एक्साइट होने के लिए, उसे हम कैलकुलेट करते हैं ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट जाने में जितना लिया है उसने एनर्जी। और मेटल्स के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, जैसे कि इलस्ट्रेशंस में देख सकते हो, लाइट डाला यूवी या विजिबल लाइट, उसको इलेक्ट्रॉन या फिर एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया और वो अभी क्या हो गया, तो एटम अभी एक्साइट हो गया, तो हम उसे देख रहे कितना लिया उसने लाइट एक्साइट होने के लिए। अब एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम में एटम या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाता है हीट से। किसके हीट से, फ्लेम, प्लाज्मा या फिर आर्क या फिर स्पार्क। अब इसमें जो एक्साइट होता है इलेक्ट्रॉन वो भी ग्राउंड स्टेट में वापस तो आएगा क्योंकि वो वहां पे रह नहीं सकता। तो जब वो नीचे आता है ग्राउंड स्टेट में, तो जो भी वो रेडिएशन एमिट करता है उसके इंटेंसिटी चेक करते हैं। और फिर जो इंटेंसिटी जो चेक करते हैं उससे हमें पता चलता है कि एटम की प्रॉपर्टीज क्या है। तो फिर उसमें क्या है, उसमें 4 टेक्निक्स आती है, फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी, आर्क और स्पार्क स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंडक्टिव कपल प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है। तो उसमें होता क्या है, अगर अगर तुम हीट करोगे, देखो जैसे इलस्ट्रेशंस में दिया हुआ है कि अगर हीट करता है तो एटम एक्साइट होता है, एक्साइट करके फिर वो जब ग्राउंड स्टेट में वापस आता है वो एमिट करता है लाइट, उसको हम लोग स्टडी करने लगते हैं। ठीक है, अब आता है फ्लोरोसेंस, यानी कि एक बीम ऑफ लाइट डाला जाता है। फ्लोरोसेंस मतलब क्या, लाइट ही होता है ना, तो बीम ऑफ लाइट डाला जाता है, उससे एक्साइट होता है एटम। फिर मतलब एच म्यू जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतनी लाइट दे दी, अब वो एक्साइट हो गया। अब वो जब वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो तब एमिट लाइट करता है। तो वो हम मेजर करते हैं एक मतलब मेजरिंग डिवाइस फ्लोरोमीटर से। तो वो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, जैसे कि आप इलस्ट्रेशंस में देख सकते हो, लाइट मारा और मतलब एलिमेंट या फिर मैटर जो भी है वो एक्साइट हुआ, अब उसने लाइट छोड़ा, हमने उसे स्टडी किया फ्लोरोमीटर के यूज करके। अब तुम देख सकते हो जो भी नोट्स है,
ठीक है। अब ये जो भी नोट्स है तुम स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैंने जो पूरा दिखा दिया। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अभी इतने टाइम में मैं देता हूँ क्वेश्चन का टाइम। आई होप आप क्वेश्चंस पूछे होंगे। तो कोई क्वेश्चंस नहीं आया है तो आई होप आप समझे होंगे। तो अगर आप समझे हैं तो फायर दे दीजिए, शुक्रिया फायर देने के लिए। तो आई होप आप समझे, खुशी हुई आप समझे। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे आज, हम लोग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के स्पेक्ट्रोस्कोपी से डील कर रहे थे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़े प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी डील करता है ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि जब मॉलिक्यूल अपना एनर्जी लेवल चेंज करता है हायर एनर्जी लेवल में एक सुटेबल रेडिएशन को लेने के बाद, मतलब इट डील्स विद द ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ सुटेबल रेडिएशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स। मतलब एनर्जी लेवल्स के बीच में वो मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब जाता रहता है, मतलब कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आ जाता है, वो सब करता है मतलब सुटेबल रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करने के बाद, लेने के बाद। ठीक है, तो जैसे कि तुम इलस्ट्रेशन में देख सकते हो, E1 से E2 में गया रेडिएशन के बाद इलेक्ट्रॉन या एटम जो भी। अब एडवांसेस इन इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है, तो मतलब हमने पढ़ा उसके बाद कि क्या क्या विकास हुआ इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे इजी होने के लिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रारेड यानी कि IR और NMR में, न्यूक्लियर मतलब रेडिएशन टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ठीक है, न्यूक्लियर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो उसमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, अब कंप्यूटर यूज करने लग गए हम लोग उन शेयर और एनालाइज करने के लिए डेटा जो भी था। तो फिर जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग कंप्यूटर यूज करने लग गए डेटाबेस वगैरह यूज करने के लिए, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए जो भी स्टडी करना स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो कंप्यूटर क्या स्टोर और रिट्रीव अच्छे से कर सकता है, कैलकुलेट अच्छे से कर सकता है, तो इसीलिए हम कंप्यूटर यूज करने लगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब हाइफनेटेड टेक्निक्स कुछ कुछ आ गई, मतलब हमने अभी क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों को जोड़ने लग गए, तो इससे नई टेक्निक्स आने लग गई। अभी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी मतलब क्या, कलर से पहचानना, और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या मतलब जो लाइट का स्पेक्ट्रम निकलेगा उसको एनालाइज करना, या तो मॉलिक्यूल से या मॉलिक्यूल जब ऑब्जॉर्व करता है तब ना। तो वो दोनों मिला के अच्छे टेक्निक्स बनते थे, जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफी प्लस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि गैस से कलर्स डिवाइड होते थे, फिर मतलब मास के द्वारा लाइट डाल के उसका भी मतलब स्पेक्ट्रम आता था, तो उसको स्टडी करते थे। और गैस क्रोमेटोग्राफी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड IR, मतलब GCFT-IR, और ऊपर वाला था GC-MS। तो फिर ऐसे वाले टेक्निक्स आ गए। ठीक है, तो अभी गैस क्रोमेटोग्राफी और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐड कर दिए गए एक साथ, तो उसके बाद ये टेक्निक बना। अब क्लासिफिकेशन और स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग पढ़ने वाले एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्लासिफिकेशन, क्योंकि सबसे पहला एप्लीकेशन वही आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। तो एटम के क्या, एक आईडी जैसे एक उसका एक अलग स्पेक्ट्रम होता है, वो अलग तरीके से एब्जॉर्ब करेगा, अलग तरीके से एमिट करेगा, तो उसके इंटरेक्शंस और रिएक्शंस अलग होते हैं अलग अलग रेडिएशन से। तो एटम का जो इंटरेक्शन होता है उसके जो भी रेडिएशन से, तो वो उसका एक आईडी जैसा बन जाता है। जैसे तुम स्कूल में जाते हो तो फिर तुम्हारा एक आईडी रहता है तुम्हें पहचानने के लिए, तो एटम के आइडेंटिफिकेशन के लिए उनका एक यूनिक स्पेक्ट्रम रहता है। ठीक है, तो वैसे ही तो इसमें 3 क्लासिफिकेशन आते हैं। अब्जॉर्प्शन यानी कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि जब यूवी या फिर विजिबल लाइट अब्जॉर्ब किया जाता है हायर स्टेट में जाने के लिए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, एक्साइट होने के लिए, तो वो जितना अब्जॉर्ब किया लाइट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड हायर ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए, तो उसका जितना अब्जॉर्प्शन किया उसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटीरियल। तो
वो ज्यादातर यूज होता है मेटल्स के लिए स्टडी करने के लिए। अब लाइट पड़ता है यूवी में, यूवी या फिर विजिबल का, तो वो मेटल एक्साइट करता है, तो हम उसे स्टडी करते हैं कितना लाइट लगा, कितना रेडिएशन लगा उसे एक्साइट करने में, ठीक है। एमिशन में क्या होता है, अभी एटम या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाता है, हायर ट्रांजिशन स्टेट में भेजा जाता है हीट के द्वारा। अब वो हीट कौन देता है, फ्लेम यानी कि आग, या फिर प्लाज्मा, ऑब्वियसली फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर तुमने पढ़ा ही होगा, गैस से भी ज्यादा मतलब जो हीट करने में जो मिलता है प्लाज्मा होता है, तो वो, या फिर आर्क या फिर स्पार्क। अब उस उसके जो अभी उसका जो एक्साइट किया है एटम को, अब वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, उसे उसके ही स्टेट में रहना रहता है, क्योंकि अगर देखो उसका भी मान लो इनर्शिया है, मान लो उसका फॉर एग्जाम्पल। अब तो वो सोया हुआ है, मतलब उसे क्या है, वो सोना ही चाहेगा ना, मतलब वो उठने थोड़ी चाहेगा, तो फिर वो उसी के स्टेट में रहना चाहेगा। तो इसीलिए तो मतलब जैसे कि किसी का घर होता है तो वो अपना घर छोड़ के थोड़ी जाता है, तो वैसे ही वो उस इलेक्ट्रॉन का घर है, तो वो अपना घर छोड़ के नहीं जाएगा, तो वो उसी स्टेट में रहता है। तो फिर जो एक्साइटेड हो रहता है जो इलेक्ट्रॉन, तो उसे कभी ना कभी वापस ग्राउंड स्टेट में आना होता है। तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है, तब वो ना, वो जो एनर्जी रहता है वो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि एनर्जी डजंट गेट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। और अथर्व तकावले आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं लाइव। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, आपका स्वागत है लाइव में। तो हाँ, मैं कहा था सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हाँ, तो फिर इंटेंस मतलब जब एक्साइट होता है एटम, तो फिर उसे ग्राउंड स्टेट में आना ही पड़ता है, क्योंकि वो अभी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो फिर वो जब एटम एक्साइट होता है रेडिएशन लेके, तो फिर उसे आना ही पड़ता है ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि वो वहां नहीं रह सकता। वो जो उसका स्टेट है वो उसका घर जैसा है, तो वो वापस आना ही पड़ता है। तो जब वो आता है तब वो एनर्जी क्या करेगा, वो उसे एमिट ही करेगा, क्योंकि वो उसे रख तो नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी डजंट गेट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, जैसे ही बोला था। तो फिर वो एमिट करेगा। अब वो जो एनर्जी एमिट करेगा वो लाइट के फॉर्म में ही एमिट करेगा। तो हम उस लाइट जो एमिटेड हुआ है उसका इंटेंसिटी चेक करते हैं, उससे हम पता लगा दें कि एटम की प्रॉपर्टी क्या है। तो अब उसके भी 4 टेक्निक्स है, सॉरी 3 टेक्निक्स है, एक में 2 मर्ज हो जाते हैं। तो पहला है फ्लेम, मतलब फ्लेम से हीट किया तो फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी बन गया। दूसरा है आर्क और स्पार्क स्पेक्ट्रोस्कोपी, आर्क या फिर स्पार्क यूज कर दिया, दोनों एक ही में आ गए। तो फिर अभी उसके बाद क्या, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फिर प्लाज्मा के थ्रू जो स्पेक्ट्रोस्कोपी किया, जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके, तो उससे एक स्पेक्ट्रोस्कोपी बन गया। जैसे तुम इलस्ट्रेशन पे देख सकते हो, हीट किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, अब वो जब ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा वो एमिट करेगा रेडिएशन, हम उसे स्टडी करेंगे उसके प्रॉपर्टीज के लिए। अब आ गया फ्लोरोसेंस की बारी। अब फ्लोरोसेंस मतलब क्या, तुम उससे वर्ड से ही समझ सकते हो कि लाइट है। अब लाइट का क्या करना है, तो लाइट तुम्हें यूज करना है, बीम ऑफ लाइट, ताकि तुम एक्साइट करो एटम को, ताकि वो फिर से ग्राउंड स्टेट में जैसे पहले आया, वो एक्साइटेड स्टेट में रहने वाला है नहीं, तो वापस ग्राउंड स्टेट में जैसे ही आएगा वो लाइट एमिट करेगा। तो लाइट वो जो एमिट करेगा तुम फ्लोरोमीटर से मेजर करोगे। अब वो फ्लोरोमीटर क्या है, वो मेजरिंग डिवाइस है जिससे तुम वो लाइट मेजर करने वाले हो। तो फिर उससे मेजर हम कितना वो लाइट कितना है इंटेंसिटी वगैरह, तो मेजर करके आप वो प्रॉपर्टी समझ सकते हो वो मैटर का। अब ये यूज किसके लिए होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए यूज होता है, ज्यादातर चेक करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन में, लाइट दिया, एक्साइट हो गया एटम, उसने लाइट दिया, एमिट किया, और आपने फ्लोरोमीटर से मेजर कर दिया। तो आपको, आई होप आपको समझ गया होगा चैप्टर। तो एक बार अगर आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने पूरा दिखा दिया है। हाँ, तो अभी अगर कोई क्वेश्चन अगर फिर भी हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम विदाई लेंगे। तो हाँ, कुछ क्वेश्चन नहीं आया, तो आई होप आप समझे होगे। और शुक्रिया जो भी लेक्चर ज्वाइन किए, और आई एम हैप्पी अगर आपको मैं कुछ भी समझा पाया, आपका कोई भी टाइम में आपका वैल्यू ऐड कर पाया,
तो शुक्रिया लेक्चर ज्वाइन करने के लिए, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।